देखो एक ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ सरकार ने कल को सारे देश में जो ये सरकार ने ज्यादती की है किसानों के साथ, उसके विरोध में कल काला दिवस मनाएंगे। सारे देश में खट्टर, अमित शाह और विज और मोदी उसके पुतले फूके जाएंगे। और इसके अलावा एक ये कल का है, हमने डिमांड किया है कि जो शहीद हुआ है किसान उसके लिए 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उसका कर्ज माफ हो। और इसके अलावा ये भी हमने डिमांड किया कि एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू उसकी इंक्वायरी हो। जिसने ज्यादती की है, जो आप सवाल कर रहे हैं कि हरियाणा की पुलिस पंजाब में एंटर की तो उन्होंने ट्रैक्टर भी फोड़े पंजाब की, जो रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। एक तो ये हुआ। एक हुआ है 26 तारीख का। 26 तारीख को WTO की मीटिंग शुरू होने वाली है अबू धाबी में। तो हमने कहा क्विट WTO भारत सरकार को, उस दिन हम WTO के पुतले फूकेंगे और WTO के विरोध में सारे देश में हम ट्रैक्टर सड़कों पे लाके खड़े करेंगे। ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे। हर नेशनल हाईवे पे एक तरफ ट्रैक्टर खड़े करेंगे, एक तरफ खुला रखेंगे। और उसके अलावा एक ये भी तय हुआ है कि 14 मार्च को रामलीला मैदान में दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली सारे देश के किसानों की जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक धड़ अलग है और बाकी जो SKM को अलग है, और जो किसान वहाँ पे बॉर्डर पे तैनात है, कनौर में हो, शंभू हो, उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे अकेले से पड़ते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। देखो हमने नहीं वो काम किया, जिन लोगों ने किया, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने किया है। फिर भी हमने जो दिल्ली बॉर्डर पे जो जथेबंदियां इकट्ठी थी उनको इकट्ठा करने के लिए एक 6 मेंबरी कमेटी बना दी है, वो उनसे तालमेल करेगी। कब तक आप बातचीत शुरू करेंगे? बस ये आज हो गया, कल का दिन करके शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में मैं और कोर कमेटी का मेंबर हूँ और किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं डॉक्टर सुनीलम, एक्स MLA फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति एंड कोर कमेटी मेंबर ऑफ SKM। जी बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो कहना चाहता हूं कि कल जो हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुस करके खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हत्या की है एक युवा किसान की, उससे पूरा देश का किसान आक्रोशित है। और इसीलिए हम लोगों ने SKM के अंदर ये तय किया कि हम कल 23 तारीख को पूरे देश के अंदर हम लोग पुतले जलाएंगे। जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर के और अनिल विज जो है उनके गृह मंत्री हैं, और हम ये मानते हैं कि ये सब कुछ वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, ये सबके पीछे जो षड्यंत्र है या मास्टरमाइंड है वो अमित शाह है, और इसलिए उनके भी पुतले जलाने का काम करेंगे। हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है कि 302 का पर्चा दर्ज किया जाना चाहिए, केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आदेश जो है वो खुद मनोहर लाल खट्टर का है, खुद जो है गृह मंत्री का है, तो उनके ऊपर 302 का केस दर्ज किया जाना चाहिए। 1 करोड़ रुपया जो है उनके परिवारजनों को दिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो 100 ट्रैक्टर जो बर्बाद किए हैं पूरे, उसको मरम्मत करके देना चाहिए। और हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से हम लोग जो है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करते हैं। तो ये 23 तारीख का रहा। इसके बाद में हम लोग 26 तारीख को पूरे देश के अंदर नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के अंदर जो है एक तरफ हम लोग ट्रैक्टर खड़े करेंगे, ट्रैक्टर प्रदर्शन करेंगे और वहां पर WTO का पुतला फूकेंगे, क्योंकि WTO ही सब्सिडी रोकता है, WTO के चलते ही MSP हमको नहीं मिल पा रही है। तो हम क्विट WTO के नारे के साथ में हम वहां पर खड़े रहेंगे। 24 का है। 14 मार्च को हम दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत करेंगे, जिसमें देश भर के किसान संगठन, मजदूर संगठन, युवा, आदिवासी, महिला, सामाजिक संगठन, सभी से हमारी अपील रहेगी कि वो वहां पर पहुंचे और किसानों की जो MSP की कानूनी गारंटी की मांग है, कर्जा मुक्ति की मांग है, 10,000 रुपया प्रति माह जो किसान परिवार को मिलना चाहिए, उन मांगों का वो समर्थन करें। अभी 16 दिसंबर को हमने पूरे देश में ग्रामीण बंद किया था,
और उस समय श्रमिकों ने अपनी एक स्ट्राइक भी की थी। उसमें जो मुद्दा था खास तौर पर यह था कि 26,000 रुपया जो है वो न्यूनतम मजदूरी देश के अंदर मजदूरों की तय होनी चाहिए और मनरेगा के अंदर 200 दिन 600 रुपए के हिसाब से काम मिलना चाहिए। निजीकरण के ऊपर रोक लगनी चाहिए और जो सरकारी नौकरियां हैं, लगभग 70 लाख नौकरी हैं जो पोस्ट वैकेंट हैं, उनको भरा जाना चाहिए। अभी जिस तरीके से एक ये नैरेटिव है कि ये जो संघर्ष है अभी फिलहाल पंजाब बेस्ड है, लेकिन क्या सारे देश के किसान संगठित हैं, एकजुट हैं? बिल्कुल 100% एकजुट हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 26, 27, 28 नवंबर को जब राजभवन के ऊपर हम लोगों ने किसानों का महापड़ाव किया था तो मैं मध्य प्रदेश में था, तो मध्य प्रदेश में 5,000 किसान थे। मैं उसके बाद यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर 50,000 किसान थे। मैं उसके बाद मैं लखनऊ गया 27 तारीख को, तो वहाँ पर 12-15,000 किसान थे। फिर मैं पटना गया, वहाँ पर 15,000 किसान थे। पूरे देश में तमिलनाडु से लेकर आंध्रा से लेकर के सब जगह पर किसान है। बस ये है कि गोदी मीडिया हम लोगों को दिखाता नहीं है, इसलिए हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और यहाँ की प्रेस है पंजाब की, वो किसानों के साथ में खड़ी रहती है, इसलिए पूरी बात पूरे देश में चलती है। देखो, कल से शुरुआत हुई है कि रोष प्रदर्शन होंगे कल, और 26 तारीख को ट्रैक्टर हाईवे और स्टेट हाईवे पे खड़े होंगे, जो दिल्ली को रास्ता जाता है उसमें एक साइड का पूरा ओपन रहेगा, खुला रहेंगे। और खासकर ये करेंगे जहाँ पे डिवाइडर है, वो रोड पे ज्यादातर ट्रैक्टर खड़े हो कि एक साइड से ट्रैक्टर भी सेफ रहे, आम लोग भी सेफ रहे, जिससे सरकार ये ना लगे कि हमने दबा दिया, किसान दब गया। और 14 मार्च को दिल्ली में एक प्रोग्राम होगा, वो बगैर ट्रैक्टर के होगा, क्योंकि सरकार कह रही है बिना ट्रैक्टर आ जाओ, तो हम बिना ट्रैक्टर जाएंगे। और और जगह भी जो साउथ की हमारी स्टेट है, वहां पे भी 14 तारीख को जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, वे अपने स्टेट में वहां पर हमने एक आपके पिताजी हर के भाई हैं, वे भी तो अलग अलग हैं। आपके बाप बाहर के इकट्ठे हैं, आप और भाई बहन वे भी अलग हैं। तो परिवार जब बड़ा हो जाता है तो अलग अलग हो जाते हैं, सबकी आप अपनी कोल है, वे दे रहे हैं। हम किसान पे अत्याचार हुए उसके साथ में, उसके लिए कंपनसेशन की बात करी, क्योंकि ये फाइनेंशियल युग है, उसी से वो होगी। और हरियाणा के पुलिस ने आन के दिल्ली इसमें पंजाब में अटैक करा, तो पंजाब सरकार से भी हमारी डिमांड है कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर करें, उनका कंपनसेशन जिस स्टेट का है वो दे, पंजाब उसका कंपनसेशन दे जो उसका कर्जा है, और कंपनसेशन दूसरी स्टेट दे।